आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश की 140 करोड़ जनता को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की तरफ बड़ा कदम उठा दिया। अपने 19 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मोदी ने कहा कि 22 सितंबर के सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की ऐतिहासिक शुरुआत हो जाएगी, जो जनता के लिए एक तरह से जीएसटी बचत उत्सव की तरह होगा, जो इस देश के हर वर्ग के लिए फायदा ही फायदा लेकर आएगा। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मोदी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म भारत की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, कारोबार को आसान बनाएंगे, निवेश को आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब साल 2017 में देश ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो वो कदम एक पुराने इतिहास को बदलने और नए इतिहास को रचने की शुरुआत थी, क्योंकि दशकों से हमारे देश की जनता और व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था, वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया, तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश
दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। मोदी ने कहा कि रिफॉर्म एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। समय के साथ साथ देश की जरूरत बदलती है, इसीलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों के मद्देनजर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाया गया है। ये रिफॉर्म देश की जनता की जरूरतों के 99% सामानों को या तो टैक्स फ्री या फिर 5% टैक्स के दायरे में ला देगा। अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले 11 सालों के दौरान 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, यानी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अब ऊपर उठ चुके हैं और यही 25 करोड़ लोगों का समूह मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार ने इस नियो मिडिल क्लास के समूह के सपनों को साकार करने के लिए 12 लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। मोदी ने अपने संबोधन में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो थी आत्मनिर्भरता की। मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते में चलना होगा और इसकी जिम्मेदारी नागरिकों के साथ साथ देश के लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों पर है और यही उद्योग भारत के गौरव को लौटा सकते हैं। एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब
भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे देश के स्वतंत्रता को स्वदेशी के मंत्र ने ताकत दिया, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए स्वदेशी का मंत्र कारगर हथियार की तरह साबित होगा। मोदी ने कहा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जाने अनजाने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें इसका आभास तक नहीं। लेकिन हमें जागरूक होना होगा और उन सामानों को खरीदना होगा जो इस देश में बना हो, यानी मेड इन इंडिया हो। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, बचत उत्सव, नागरिक देवो भव, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के साथ साथ मेड इन इंडिया जैसे शब्दों से सजा और सवरा मोदी का यह संबोधन निश्चित तौर पर बदले दौर और बदले हुए हालात के खिलाफ एक क्रांति है, जिसका असर भारत की तस्वीर को जरूर बदलेगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो नवरात्र